नमस्ते दोस्तों, अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और आप लोगों को पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं रिवीजन करने। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन से रिवीजन करते हैं। पहले हम रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 7 नोट फ्री मिलेंगे टेलीग्राम में, और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ये क्लास है। 5 क्वेश्चन रिवीजन के। चारू माथुर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मणिपुर से। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में बताया गया है। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण पूर्ण कराया था 1602 में। एसबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा टिन और कॉपर का मिश्रण है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, भरतनाट्यम के गुरु किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये कहलाते हैं नटूवार के नाम से। नटूवार के नाम से, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। और इसके बारे में 2 पुस्तकें बताती हैं। एक शिल्पाधिकरम, जिनके लेखक इलोंग आदिगल थे, और दूसरी है अभिनय दर्पण, जिनके लेखक नंदीकेश्वर थे, ठीक है। भरतनाट्यम का अन्य नाम सादिर नृत्य है, दासी अट्टम है, और मंदिरों को ये समर्पित है। इसका संबंध शैव धर्म से संबंधित है। ये नाट्यम से कटका हस्त मुद्रा का संबंध है। इसकी शुरुआत आला रिपु से होती है। इसका अंतिम स्टेप तिल्लाना होता है। नृत्य शैली 3 प्रकार की होती। कौन सी? कला क्षेत्र, बुझुगुर और काला मंडल, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाई थी 1910 में। भरतनाट्यम के चित्र मिलते हैं चिदंबरम मंदिर से, और ये तमिलनाडु में है। सेकंड क्वेश्चन, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है। कौन सा? सितार वादक शामिल नहीं है। इसमें योग और नवरोज शामिल हुआ है 2016 में। कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ है। छऊ जो है 2010 में शामिल हुआ है। और राजस्थान का नृत्य जो कालबेलिया भी 2010 में शामिल हुआ है। केरल का नाटक मोदी येट्टू भी 2010 में शामिल हुआ है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है? तो ये है 15 है। पहली ICH कौन सी है? तो वैदिक जप की परंपरा है, जो 2008 में शामिल हुई थी। और दूसरा सम्मान नाटक जो उत्तराखंड का है 2008 में शामिल हुआ। और दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुई। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी मार्शल आर्ट भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है? तो गटका। थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और ये वैसाखी के दिन मनाई जाती है। हुयोन लैंगलोन ये मणिपुर से संबंधित है। स्केव जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और कलारी पट्टू ये केरल से संबंधित है। इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहते हैं। थांगता ये मणिपुर से है। और इवुआई कुश्ती ये मिजोरम से है। मर्दानी जो है महाराष्ट्र से है। काथी सामू आंध्र प्रदेश से है। सिलबम किससे? तो सिलबम तमिलनाडु से संबंधित है। सरित सरक ये मणिपुर से संबंधित है। लाठी जो है पंजाब और वेस्ट बंगाल से संबंधित है। मुष्टि युद्ध जो है बनारस से संबंधित है। मल्लखम्ब जो है MP मध्य प्रदेश से संबंधित है। शतरंज में वर्णों की क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं रॉक कहते हैं। और फाइल जो है ऊपर की पंक्तियों को कहते हैं। कुल खाने 64 होते हैं। 32 खाने वाइट होते हैं, 32 खाने ब्लैक यानी काले होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथम आनंद थे। दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन है? तो देवेंद्र बरुआ हैं। और तीसरे प्रवीण थिमसे हैं। सबसे कम उम्र वाले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुकेश हैं, जो कि 2024 में बने हैं। मुक्केबाजी का कौन सा भार वर्ग सबसे भारी होता है? तो ये लाइट होता है। ये हल्का लिखा है लेकिन हल्का होता नहीं, भारी होता है बॉक्सिंग में, ठीक है। बॉक्सिंग में पुरुष के लिए कितने 8 कैटेगरी होती हैं और महिला के लिए 5 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 8 कैटेगरी होती हैं पुरुष के लिए? तो फ्लाई होता है, फेदर होता है, लाइट होता है, वेल्डर वेट होता है, मिडिल वेट होता है, लाइट हैवी वेट होता है, ठीक है। ये सभी होते हैं। और होता है सुपर हैवी वेट, ये सभी होते पुरुषों के लिए, ठीक है। और महिला के लिए 5 ही होते हैं, जिनमें से फ्लाई वेट होता है 55 किलोग्राम का। और सबसे भारी होता है मिडिल वेट, जो कि 75 किलोग्राम का होता है। और पुरुषों के लिए वेट ये लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है, कौन सी है? तो थॉमस कप, ये पुरुषों के लिए है। उबेर कप जो है वो महिला के लिए है। और अन्य कप की बात करें तो
सूरी रमन कप हो गया, चरखा कप हो गया, अग्रवाल कप हो गया, नारंग कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया, सैयद मोदी कप हो गया, इंटरनेशनल ट्रॉफी, ये सभी हो गई। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये आर्टिकल किसमें मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 में है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से गठन, ये बात जो है आर्टिकल 73 के सबसेक्शन 3 में बताई गई है। मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। 8वां क्वेश्चन, भारत में एंटोनी जनरल की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है? तो ये आर्टिकल 76 से होती है। एंटोनी जनरल जो कि महान्यायवादी होती है, इस महान्यायवादी बनने की शर्त कौन कौन सी है? तो ये 5 वर्ष तक जज होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए। पहले न्यायवादी कौन थे? पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC शीतलवाड़ा। दूसरे वर्तमान न्यायवादी कौन है? तो MR वेंकटरमण हैं। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध PM के कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, मतलब कि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। क्वेश्चन 9वां, संविधान के कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य को पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन के क्षेत्र में उनके विभाजन के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 82 और 170 है। क्वेश्चन 10वां, अकबर की शासन सभा आगरा में थी। अकबर के कितने 9 रत्न थे? कितने रत्न से? 9 रत्न। 9 रत्नों में से कौन कौन थे? एक बीरबल था, जिसका रियल नेम जो था महिषदास था। दूसरा अबुल फजल थे, जिसने अकबरनामा लिखी थी। अकबरनामा के 3 भाग थे, जिसमें अकबर के वंशज को बताया गया था, और फिर उसके बाद अकबर के शासन को बताया गया था। फिर आईने अकबरी थी, जिसमें अकबर के बारे में बताया गया था। फिर आता है फौजी, ये डॉक्टर था या वैद्य था। फिर आता है टोडरमल, ये राजस्व मंत्री था, उस समय का वित्त मंत्री। अब्दुल रहीम खान खाना था एक, जो कि बैरम खान जो इसका पिता था, बैरम खान का पिता था, और ये अकबर का संरक्षक था। तानसेन का रियल नाम था रामतनु पांडे जी, और ये दरबारी कवि थे। इनकी समाधि ग्वालियर में है, और इन्होंने बुक लिखी थी मियाँ की मल्हर। कौन सी बुक लिखी थी? मियाँ की मल्हर। क्वेश्चन 11वां, अकबर के शासन काल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों तक पड़ी रहती थी, ये कौन सी भूमि थी? चचार भूमि थी। पड़ती क्या है? तो यह 1 से 2 साल में खेती में जो अंतर था उसे पड़ती कहते थे। और पोलज जो था सबसे ज़्यादा सबसे उपजाऊ भूमि थी, और बंजर खेती थी। और तम्बाकू की खेती अकबर ने शुरू करवाई थी, और इसको बंद किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। बोला था मैं बस नशा करूंगा और कोई नहीं करेगा। अकबर की राजस्व प्रणाली विकसित की किसने? टोडरमल ने। यह काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण कराया टोडरमल ने। यह भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद कराया इसने। और यह अपना किला महल बनाया जो कि सीतापुर में था। ठीक है। और इसने 1582 में दहशाला प्रथा को शुरू किया था। भारत के किस भाग में गर्मियों में पहला मानसून आता है? तो पश्चिमी घाट में। ये जून से सितंबर के मध्य में आता है। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है। लगभग 80 से 85%। मानसून का लौटना निर्वर्तन कहलाता है। भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं? कर्नाटक को। और इसमें ये कॉफ़ी के लिए सबसे अच्छी होती है, कॉफ़ी के लिए बेस्ट होती है। अब 15वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता? तो केरल। बैंकिंग शब्दावली में NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। IFS का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिजाइनिस्ट। NEFT का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेक्ट। और KYC का नॉन योर कंज्यूमर। इनमें से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो CDB बैंक है। नेशनलाइज्ड बैंक कितने? तो 12, मतलब राष्ट्रीयकरण बैंक कितने? 12। पहली बार राष्ट्रीयकृत कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ, जिसने RBI के गवर्नर कौन थे? LK झाऊ थे। और पहले 14 बैंकों का हुआ था जिनके पास 50 करोड़ रुपए धनराशि थी, और उस समय PM इंदिरा गांधी थी। दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ, जिसमें 6
जिसमें 6 बैंक थे और इनमें 2 करोड़ से ज़्यादा धनराशि थी उनको। क्वेश्चन 19, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके आंतरिक मान की 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग कितना होगा? प्रारंभिक मान का 16 गुना। जिन अभिक्रिया में एक साथ उपचयन अपचयन होता है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन 20, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो ये विल्ली। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी होता है, दूसरा जेजुनम होता है और इलियम होता है। होमवर्क का क्वेश्चन, छोटी आंत की कुल लंबाई कितनी होती है? 9 से 16 फुट होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।